हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वप्निल सूर्यवंशी और आप सभी का डे 13 में स्वागत है बिगिनर टू प्रो इन्वेस्टर सीरीज में। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी के बारे में देखा था। तो अभी ये उसका ही थोड़ा नेक्स्ट पार्ट समझो, तो वो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया। तो अभी इसको जानते हैं फॉर्मूले से। तो एसेट्स का इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो एसेट्स में आता है करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स तो बताया मैंने कि जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, और नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जिन्हें एक साल से ज़्यादा का टाइम लगता है, और जैसे कि लैंड हो गया या फिर फैक्ट्री वगैरह हो गई सेल करने के लिए। और उसके बाद तो एक लायबिलिटीज आती है। लायबिलिटीज में भी करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज जैसे दो आते हैं। उसमें भी सेम आपको मतलब एक साल के अंदर पैसा पे करना है जो करंट लायबिलिटीज में, और नॉन करंट लायबिलिटीज में एक साल के बाद तक भी एक साल के बाद आपको पैसा पे करना है। तो इसके बाद आते हैं इक्विटी। इक्विटी में अगेन कॉमन इक्विटी और प्रेफर्ड इक्विटी आती है। तो कॉमन इक्विटी को अगेन सब डिवाइडेड किया हुआ है इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में, जिसे कि रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं। जो रिटेन अर्निंग्स ये वर्ड है वो यूएस मार्केट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसमें प्रेफर्ड जो होते हैं, प्रेफर्ड इक्विटी, तो ये प्रेफर्ड मतलब प्रेफर्ड यानी कि हम हमारे दोस्त को या फैमिली को पहला ये देते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मेरे बिजनेस में पैसा डाल, जो भी प्रॉफिट होगा मैं पहले तुझे दूंगा, उसके बाद बाकी सबको दूंगा। तो अब हम हमारे ऐसे पार्टनर्स या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली को प्रेफर्ड इक्विटी देते हैं। और इसको ये मैं एक्सपांड करूँ तो ये फॉर्मूला याद रखो, जो कि है करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट्स प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस प्रेफर्ड इक्विटी प्लस करंट लायबिलिटीज और प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो यही इसका मतलब एक्सपांड किया हुआ है। ये सब एसेट इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज को लिया हुआ है इसमें बताने के लिए। तो अभी प्रायोरिटी कैसे होती है पेमेंट की, यानी कि कैसे कितने लोगों को मतलब पैसा जो है वो प्रॉफिट आने के बाद पे किया जा सकता है, तो वो अभी इसमें देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर पे सबसे पहले जिसको जो पैसा जाता है वो इंटरेस्ट टू लेंडर्स, यानी कि बैंक्स वगैरह हो गए, तो उन्हें एक नंबर पे मतलब का प्रॉफिट का पैसा वहाँ पे जाता है। सेकंड नंबर पे होते हैं टैक्स टू गवर्नमेंट, यानी कि आपका जो भी टैक्स रेट रहेगा जीएसटी वगैरह पकड़ के, तो वो उसमें जाएगा। फिर थर्ड पे आते हैं डिविडेंड टू प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स। तो जो मतलब प्रेफर्ड और कॉमन दो टाइप के शेयर होल्डर रहते हैं, तो सबसे पहला थर्ड नंबर पे इनको दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि मतलब वो कॉमन स्टॉक वालों को भी इसमें से प्रॉफिट का डिविडेंड्स के तौर में दिया जाता है, या फिर वो स्टॉक की प्राइस बढ़ती है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे एक इनकम स्टेटमेंट बनाई है। आप मनी कंट्रोल पे भी देख सकते हैं इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है। मैं आगे मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करूंगा, तो आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो तभी आपको समझ जाएगा। तो यही सब वहाँ पे भी आपको दिखेंगे। तो मान लीजिए एक कंपनी ने 2 करोड़ का जो ये किया हुआ है, रेवेन्यू बनाया हुआ है। तो 2 करोड़ के रेवेन्यू के लिए उसमें से हम लोग माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सेल। तो उसमें से वो 80 लाख गए, तो उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट रहता है तो वो आता है 1 करोड़ 20 लाख। तो उसके बाद उसके लिए जो मार्केटिंग की और सेल्स की उसका कॉस्ट उसमें से माइनस करेंगे, तो वो होता है 20 लाख के करीब। तो 20 लाख उसमें से माइनस करेंगे। फिर उसके बाद आता है जो ऑफिस और एडमिन का एक्सपेंस रहता है वो माइनस करेंगे 10 लाख। तो फिर आएगा बताता है EBITDA, तो जो कि मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो भी रेट में लिखा हुआ है वो माइनस किया हुआ है ऊपर से, तो इसका आता है 90 लाख के आसपास। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन होता है, जो मतलब हर साल आपकी मशीन्स की वैल्यू जो रहती है वो कुछ ना कुछ कम होते जाती है, उसकी लाइफ कम होती जाती है, तो वो इसमें डालते हैं डेप्रिसिएशन में। तो मान लीजिए वो 10 लाख हुई, तो यहाँ पे अमोर्टाइजेशन तो कुछ पकड़ा नहीं है, तो उसका अभी EBIT जो आता है यानी कि ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट होता है वो होता है प्रॉफिट 80 लाख के करीब। तो 80 लाख प्रॉफिट यानी कि उनका ऑपरेटिंग मतलब यानी कि तो वैसे तो कंपनी को बहुत तरह से पैसा आता है, लेकिन उनको मेन ऑपरेशन जो यानी कि अगर कोई कंपनी शूज सेल कर रही है तो उन्हें सिर्फ शूज के सेलिंग से कितना पैसा आता है, तो उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये EBITDA इसके भी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा इसके फुल फॉर्म और वो सब क्या होते हैं। तो उसके बाद तो उसमें से EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जो कि मतलब बैंक को पे करना रहता है। तो मान लीजिए वो 20 लाख है, तो 20 लाख उसमें से माइनस करेंगे हम लोग EBIT से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, तो आपको
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो आ जाएगा 60 लाख के आसपास। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60 लाख है, तो उसके बाद मान लीजिए आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देने रहते हैं, तो टैक्सेस पकड़ लिए यहाँ पे करीब करीब 18 लाख के आसपास, यानी कि अपना जीएसटी 18 लाख, जीएसटी 18% होता है, तो वो उसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिलता है कि एक्चुअल में प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट, जिससे कि रियल प्रॉफिट भी बोलते हैं, तो वो आता है उसमें से माइनस करने के बाद 60 लाख में से 18, तो वो होता है 42 लाख। तो फिर अभी इसके पेमेंट कैसे होते हैं, तो सबसे पहले जाता है बैंक को इंटरेस्ट में, तो वो होता है 20 लाख रुपया। फिर उसके बाद जाता है गवर्नमेंट को अपने, तो गवर्नमेंट लेती है 18 लाख। और उसके बाद प्रेफर शेयर होल्डर्स को, यानी कि कितना भी हो, मतलब अभी यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल के लिए 12 लाख लिया हुआ है, तो वो तो डिपेंड करता है कितना उनके जाता है। और उसके बाद रहता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे जो कॉमन शेयर होल्डर होते हैं उनको अभी मान लीजिए 30 लाख में से ये पैसा कंपनी चाहे तो डिविडेंड्स के तौर पे भी बांट सकती है, या फिर वो वही पैसा री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए यूज कर सकती है, जिससे कि जो कॉमन स्टॉक होल्डर होते हैं उनके शेयर की प्राइस बढ़ती है, तो उन्हें ऐसे नहीं तो वैसे प्रॉफिट होता है। तो ये इनकम स्टेटमेंट हो गया। तो आप भी ऐसे आप मनी कंट्रोल में जाके हर अलग अलग कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो आपको इसमें कुछ कैलकुलेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ये सब ऑलरेडी वहाँ पे होता है, बस आपको चेक करना रहता है कि कंपनी का कैसा वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कितना कमा रही है और कौन से बिजनेसेस उससे कितना पैसा आ रहा है। तो अभी हमने देखा कि कैसे किसको मतलब प्रायोरिटी वाइज पैसे देते हैं, इनकम स्टेटमेंट देखा। तो अच्छी बात ये है कि हम लोग को ये कोई भी फॉर्मूला या फिर कुछ भी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हर हमें मनी कंट्रोल पे या टिकट ऐप पे इजीली अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और आपको हैबिट भी हो जाएगी इनकम स्टेट मतलब पढ़ने की, कैसे रहते हैं वहाँ पे, तो कौन सी चीज़ से कितना प्रॉफिट आ रहा है, ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी को कितनी जगह से पैसा आ रहा है, उसके करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है, वो हर एक चीज़ आपको वहाँ पे दिखाई देगी। जो भी मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूँगा वो हर चीज़ वहाँ पे है। तो अभी हम इसके बाद आगे जाएंगे तो फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह सीखेंगे, तो वो भी आपको फॉर्मूले कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर सिर्फ एग्जाम के लिए आपको मतलब समझाने के लिए वो लूँगा, और आपको इसको याद नहीं करना है, बस एक बार देख लीजिए। तो अभी उसके बाद हम लोग मतलब ट्रेडिंग के भी, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे क्या होता है, और आपको स्टॉक का पोर्टफोलियो कैसा बनाना चाहिए, कितने स्टॉक्स होने चाहिए, तो वो सब देखेंगे आगे आगे वीडियो में। तो आप तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।